2 महीनों की छुट्टियां मनाने के बाद अब बच्चे चल दिए हैं स्कूल की ओर। इस बार इतना गर्म था कि बच्चे कहीं ज्यादा आउटिंग पे जा भी नहीं पाए। काफी टाइम से अंदर रह रह के बच्चे भी काफी परेशान हो चुके थे और स्कूल खुलते ही उनके चेहरे में खुशी तो देखिए, एक बड़ी सी स्माइल के साथ चल दिए हैं ये लोग अपने स्कूल। गर्मी की छुट्टियों को तो हम पहले के बच्चों ने काफी एंजॉय किया है। उस टाइम ज्यादा गर्म भी नहीं होता था, खुले मैदान हुआ करते थे, खाली खेत हुआ करते थे जहाँ पे हम सब दोस्त मिलकर खूब धमाल चौकड़ी मचाते थे। नानी, दादी, मामा, बुआ सबके घरों में घूम के आते थे। खैर, ना अब वैसे लोग रहे हैं और ना वैसे ही रिश्ते। बच्चों के स्कूल जाने के बाद एक काफी अच्छा खासा समय हम मम्मीज के पास बच जाता है, इसलिए मुझे जितना भी समय मिलता है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इस बार मैंने लिया है कुछ पुराना घर का सामान जो यूज में नहीं आ रहा था। जैसे मेरे पास ये एक ओल्ड पेन रखा हुआ था जिसमें मैंने पहले गैसो लगाया और उसके बाद किया है इसमें एक्रेलिक पेंट, और पेंट सूखने के बाद मैंने इसमें लगा दिया है डेकोपेज नैपकिन। अब भाई आगे से तो बन के तैयार हो गया, तो पीछे से हैंग करने के लिए मैंने इसमें लगाया है मोल्डेड क्ले। बच्चों के साथ लगातार घर में रहने से काम तो बढ़ ही जाता है। वो जब साथ में रहते हैं तो हमको इतना एंगेज कर रहते हैं या हम उनके संग इतने इन्वॉल्व होते हैं कि अपनी हॉबीज को हम फुलफिल कर ही नहीं पाते। अब जाकर कहीं ना कहीं मैं भी अपनी छोटी छोटी हॉबीज को फुलफिल करने लग गई हूँ। स्कूल डेज में मेरी ड्राइंग तो कभी भी अच्छी नहीं थी और आर्ट एंड क्राफ्ट का दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था स्कूल में। लेकिन ये भी सच है कि मैं एक कला प्रिय इंसान हूँ। कलात्मक दुनिया आकर्षित करती है मुझे अपनी ओर। जब मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज करती रहती हूँ तो मैं अंदर से काफी पॉजिटिव और काफी प्रोडक्टिव फील करती हूँ। एज अ हाउसवाइफ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये फील हमेशा मन में आता ही रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रही लाइफ में। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में खुद को एंगेज करती हूँ तब लगता है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ। और मेरी ये खुशियाँ बजट फ्रेंडली भी हैं, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट मुझे पे भी नहीं करना पड़ता। और जब ये DIY बन के तैयार होते हैं तो मेरे घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स भी रेडी हो जाते हैं। इंसान के अंदर अगर सीखने की प्रबल इच्छा है तो वो कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे सीख ही जाता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई चीज अगर सीखी है तभी हम उनको कर पाएंगे। हम हर वक्त, हर दिन, हर रोज नया नया सीखते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग उस चीज को अचीव कर ही लेंगे। व्हाइट सीमेंट का बेस बनाने के बाद मैंने उसमें एक्रेलिक बॉटल्स को लगा दिया था, जिससे वो सेट हो चुके हैं। और इसको कलर करने के बाद देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये मैंने मीशो से ऑर्डर कर रहे थे, जो इसमें लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अब जब रेडी हो ही गया है तो उसमें लिख देती हूँ अच्छे से पॉजिटिव कोट्स जो मुझे और मेरे घर को पॉजिटिव रखने में हेल्प करेंगे। मुझे सीखना बहुत पसंद है और मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कुछ नया सीखने की। तो कभी मैं YouTube से देखती हूँ, कभी Instagram से देखती हूँ, कभी किसी शॉर्ट से देखती हूँ। तो देख देख के चीज़ों को नया नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। मेरे पास ये एक पुराना कार्डबोर्ड रखा हुआ था जिसमें मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा दिया है और उसी पेस्ट में थोड़ा सा एक्रेलिक कलर को ऐड करने के बाद मैंने इसको कलरफुल बना दिया। बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद बारी आती है इसको डेकोरेट करने की, जिसमें मैंने हेल्प ली है स्टेंसिल की। देखिए ना, स्टेंसिल को यूज करने से एक सिंपल सा दिखने वाला कार्डबोर्ड का डब्बा भी कितना ब्यूटीफुल हो गया है। ठीक ऐसे लाइफ भी है, मिलती सबको है लेकिन छोटी छोटी कोशिश से उसे सुंदर बहुत कम लोग बना पाते हैं। बहुत बार मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, बहुत बार होपलेस हो जाती हूँ, बहुत बार इरिटेट भी हो जाती हूँ। लेकिन मैं हमेशा ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद करती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ स्ट्रिक्टली बताते हैं कि तुम यहाँ गलत हो। और इतना ही नहीं, जब कभी मैं अपने रास्ते से भटक भी रही होती हूँ तो मुझे वापस से वहाँ पे खड़ा करके कहते हैं कि तुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, इन चीजों में उलझ के वहाँ पे रुकना नहीं है। लोगों के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है लेकिन इन किताबों से हमारा नॉलेज बढ़ता है। इन किताबों से कनेक्ट रहने के बाद भी काफी कुछ मैंने सीखा। बहुत अच्छी होती हैं किताबें, ना कभी हमें शिकायत करती हैं, ना हमको कभी गलत ठहराती हैं, सिर्फ हमको सिखाती हैं। ये देखिए, एक पुराने कार्डबोर्ड के डब्बे से मैंने बना लिया बुक ऑर्गेनाइजर। हम औरतें आम दो आम गुठलियों के भी दाम निकाल लेती हैं। पेंट यूज करने के बाद खाली बॉटल्स मेरे पास बच गई थी, तो एक दिन ऐसे ही मैं YouTube देख रही थी तो ये शॉर्ट मेरे सामने आया और दिमाग में आया क्यों ना इसको मैं ट्राई करूं। और मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश करी और आप जानते हैं जब ट्राई करने बैठी तो मेरा वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ, वो टूट गया।
फिर जब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने कहाँ कमी करी है, फिर मैंने फोन किया अपनी भतीजी गीता को। आप जरा देखिएगा, गीता सावंत नाम का एक चैनल है, वो काफी सारे DIYs बनाती है। फिर मैंने उससे पूछा कि यार कहीं ना कहीं मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, लेकिन क्या करी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने पूछा बुआ आपने क्या यूज किया था, और मैं भी बड़े शान से बोली कि मैंने वॉल पुट्टी, फेविकॉल और पानी मिक्स किया। तो हंसते हुए बोली बुआ बेस बनाने के लिए हमेशा सीमेंट का यूज करा जाता है और कलर करने के लिए वॉल पुट्टी का। तब जाके समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। उसके बाद मैंने फिर ट्राई करा और जो सक्सेस हो गया, और रेडी हो गया मेरा एक कैंडल होल्डर। बस ऐसे ही जो घर में पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई थी, उनको एक नया क्रिएटिव लुक देके अपने काफी DIYs मैंने तैयार कर लिए। ऐसे ही छोटे छोटे पलों को समेटकर उनको आप लोगों के संग साझा करती हूँ। अपने लिए एक यादों का पिटारा बना रही हूँ, जो कल के दिन बैठ के जब देखूंगी तो याद करूंगी कि मैं अपने खाली टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाती थी। मार्केट में भी सारी चीजें काफी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वेस्ट टू वंडर की पॉलिसी अपनाने में। ये कबाड़ से जुगाड़ मुझे बढ़ती उम्र के संग ज्यादा क्रिएटिव बना रहा है। ये सारी चीजें करने से मैं एक तो प्रोडक्टिव हो रही हूँ, दूसरा मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, क्रिएटिव हो रही हूँ, काफ़ी चीज़ें नई नई सीख रही हूँ। कभी डिजास्टर करती हूँ तो कभी अच्छा हो जाता है। तो इन अच्छे बुरे के बीच में मैं खुद निखर कर आ रही हूँ बाहर। जब शैम्पू की बोतल खाली हो गई तो मैंने उसको बीच में से कट कर लिया, उसमें थोड़ा सा लाइंस ड्रॉ करी और थोड़ा सा पेंट किया, छोटे छोटे मिरर्स इसमें स्टिक करे, और रेडी हो गए हैं मेरे दो छोटे छोटे मिनी प्लांटर्स, जो मेरे टेरेस की अब शोभा बढ़ा रहे हैं। तो एक और तैयार हो गया कबाड़ से जुगाड़। अब इन सब के बाद बारी आती है ऑर्गेनाइजर्स की। मेरे घर में काफी कार्डबोर्ड रखा हुआ था, थोड़ा सा उसकी कटिंग करी, बर्थडे पेपर्स जो आते हैं गिफ्ट रैप करने वाले, वो कलर्ड पेपर लगाए, और तैयार हो गए मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े काफी साइज के ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें मैं अब जो सामान बिखरा रहता है उसको समेट के एक संग रख लूंगी। अब आप सब जान गए होंगे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या जब कभी भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। मोस्टली लोग पूछते हैं कि यार तू अकेले करती क्या है, तो उन सब के लिए मेरा ये जवाब है कि मैं जब खाली होती हूँ तो मैं ये सब करती हूँ। खुद मैं बिजी रहती हूँ, अपने लाइफ को इजी करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नई कहानी के संग, नए रंग के संग। तब तक टाटा बाय बाय।